हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करवाऊंगा फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल। आज हम उसका 15th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस क्वेश्चन में जाहिर है वही बनाना होता है, पहले बना के रख लिया हुआ है। ये देखिए 2 पेज पे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। तो मैं ये 15th क्वेश्चन एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रागा लिमिटेड, प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड अ बैलेंस शीट एज एट डेट। मिल गया क्वेश्चन। तो डेबिट बैलेंस है ड्राइंग्स 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 12,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ठीक है जी। ये आपको फिगर्स गिवन है और इसका डेबिट साइड का टोटल है 4,66,470 और नेचुरली क्रेडिट साइड का टोटल भी यही रहेगा 4,66,470। तो ठीक है जी, मिल गया ये आपको। चलिए ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट गिवन है क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक तो मैं साथ के साथ यहीं लिख देता हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का बेटे? 20,000 का। तो यहाँ लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ भी करंट एसेट्स में आ जाएगा ये क्लोजिंग स्टॉक कितने का बेटे? 20,000 का। उसके बाद क्या गिवन है आपको? हमारे पास एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी की। तो मैं प्लांट एंड मशीनरी को पहले टिक कर लेता हूँ और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग में भी डेप्रिसिएशन है, उसको भी टिक कर दीजिए। प्रोविजन फॉर मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3%। ये सेकंड लास्ट डेबिट में सेकंड लास्ट है डेटर, उसको टिक कीजिए। प्रोविजन फॉर एट 5% फॉर ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स, ये भी टिक कर दीजिए। मतलब डेटर्स को 2 बार टिक करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको चीज़ बता दूं कि चाहे पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स गिवन है एंड फोर्थ एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स, बट पहले आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ही कैलकुलेट करना होता है। जो बैड डेट्स पे कैलकुलेट करते हैं प्रोविजन वही कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट बाद में देना है, कैलकुलेट करना है। चाहे क्वेश्चन में पहले गिवन है चाहे बाद में गिवन है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन हमें वैसे ही करनी जैसे हम करते आ रहे हैं। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करेंगे और उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरीज को टिक कर लीजिए। वेजेस प्रीपेड है उसको टिक कर लीजिए। तो मैनेजर को एक कमीशन देनी है, इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट में करूँगा कैलकुलेट, जब हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हमारे पास गिवन है जो डेबिट साइड में वो है ड्राइंग्स। तो यहाँ पे पहले मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल। बैलेंस शीट है ना, ये देखिए बैलेंस शीट है तो उसमें कैपिटल लिख के लेस क्या करोगे आप? ड्राइंग्स। कितना आ गया? लेस 20,000। और लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है बेटे? लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है हमारे पास? 12,000 की। उसमें डेप्रिशिएट कितना करना है लैंड एंड बिल्डिंग में? 10%। लेस 10% डेप्रिसिएशन दैट इज 1200 और ये आ गया आपका 10,800। तो ये डेप्रिसिएशन हम साथ के साथ यहाँ लिख लेंगे। टू डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 1,200 रुपये की। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 40,000 की। और उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? लेस 5% डेप्रिसिएशन, 5 का 20, 2,000 ये आ गया। तो ये 38,000 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लांट एंड मशीनरी। ओके जी। उसके बाद कैरीज इनवर्ड का यहीं पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ये है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ आ जाएगा टू कैरी में, ऊपर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की जगह छोड़ दिया टू कैरिएज इनवर्ड। कितने का है? 100 रुपीज़ का। ओके जी। उसके बाद वेजेस है, वेजेस की एडजस्टमेंट भी है क्योंकि टिक किया था हमने। वेजेस कितने की है हमारे पास? 500 की। और लेस क्या करना है आपको? इसका प्रीपेड। प्रीपेड कितना है? वो 40 रुपये कह रहा है तो ये 40 करके 460 तो यहाँ आ जाएगा। और प्रीपेड आप इसको एसेट बनाओगे तो ये आएगा प्रीपेड वेजेस 40 रुपये की। ठीक है जी। चलिए अब आगे क्या है? सैलरीज। सैलरीज तो यहाँ आएगी कहाँ पे? P&L में टू सैलरीज। सैलरीज कितने की बेटे? सैलरीज है 2,000 की और उसकी एडजस्टमेंट क्या है? ऐड आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग कितने हैं बेटे? 100 रुपीज़। तो इसको ऐड कर लो तो ये बन गया 2100। ठीक है जी। तो आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज
100 रुपीज़ का। ठीक है जी, आगे क्या है, सेल्स रिटर्न है तो वो तो यहाँ आएगा सेल्स के साथ, बाय सेल्स लेस रिटर्न। कितने का बेटे, सेल्स तो बाद में, रिटर्न बाद में लिखेंगे, पहले 2,20,000 यहाँ पे आ गया सेल्स। ठीक है जी, उसके बाद कैपिटल और सेल रिटर्न कितना गिवन था हमारे पास, 200 का। ये 200 का यहाँ से माइनस कर देंगे, सेल मैंने वहीं से उठा ली। ठीक है जी, उसके बाद बैंक चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस तो नीचे P&L में आएंगे, टू बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने के हैं, 200 के। और उसके बाद क्या है, टू कोल का खर्चा है, टू कोल एंड गैस एंड वाटर 1200 का। ठीक है जी, तो ये 1200 का खर्चा ये आ गया। ओके जी, तो आगे क्या है, परचेजेस, तो परचेजेस यहाँ लिखेंगे, टू परचेजेस। परचेजेस कितने की है, 1,50,000 की। और उसके बाद क्या है, परचेज के बाद ट्रेड एक्सपेंसेस है, वो तो यहाँ आएंगे, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस कितने के हैं, 3,800 के। और उसके बाद टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 76,800 का। ठीक है जी, उसके बाद कैश एट बैंक, बैंक का बैलेंस कितने का है, 50,000 का। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, रेट्स एंड टैक्सेस, वो भी खर्चा है, वो यहाँ आएगा, टू रेट्स एंड टैक्सेस। वो कितने के हैं रेट्स एंड टैक्सेस, 870 रुपये के। 870 रुपये के, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है जी, उसके बाद बिल रिसीवेबल करंट एसेट है, वो यहाँ आएगा, बिल रिसीवेबल कितने का बेटे, 24,500 का। ठीक है जी, उसके बाद डेटर्स है, डेटर्स की 2 एडजस्टमेंट्स हैं। डेटर्स कितने के हैं आपके पास, 54,300 के। लेस प्रोविजन बनानी है पहले 5%, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स की या डाउटफुल डेट्स एक ही बात होती है। तो इसका 54,300 है ना, 54,300 का 5% माइनस कर दो, ये कितना आ गया, 2715। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 51,585। तो लेस अब क्या करना है आपको, 3% प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3%। तो इंटू 3% इसका कितना आएगा, 1547.55 आ रहा है, इसको राउंड कर लेते हैं 1548। तो ये इसको माइनस कर देंगे, 51,585 माइनस 1548, तो ये आ गया 50,037। ठीक है जी, ये आपकी फिगर आ गई। उसके बाद है कैश इन हैंड, तो कैश यहाँ पे लिख लेते हैं, कैश कितने का है हमारे पास, 30,000 का। कैश कितने का है, 30,000 का। सेल्स कितने की है, और उसके बाद कैपिटल कितने की है, कैपिटल है 1,01,110 का। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, ये कैपिटल लिख ली 1,01,110। उसके बाद है, चलिए इधर आइए, ये क्या है, डिस्काउंट। बाय डिस्काउंट क्रेडिट साइड में गिवन है, तो डिस्काउंट यहाँ पे है कितना, 1,260 का डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्योंकि इस क्रेडिट साइड में तो यही आएगा ना, टू कमीशन, वो भी क्रेडिट साइड में, तो ये भी रिसीव्ड है। कमीशन कितने की है, 5,230। और उसके बाद बिल्स पेबल, वो तो लाइबिलिटी आएगी, तो वो यहाँ लिखेंगे हम, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने के हैं हमारे पास, 1,28,870। और उसके बाद परचेज रिटर्न कितना है, 10,000 का। तो ये करेंगे लेस रिटर्न्स 10,000, तो ये आपका आ गया, इसको 1,40,000 यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो ये 2,20,000 में से 200 माइनस कर दो, तो 2,19,800 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले एक बार हमें, आपको पता ना क्या करना होता है, सारी एडजस्टमेंट ध्यान से देखनी होती है कि कोई एडजस्टमेंट हम छोड़ तो नहीं गए। हमने क्लोजिंग स्टॉक भी ले लिया, डेप्रिसिएशन भी कर दिया दोनों पे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड ऑन बैड डेट्स भी कैलकुलेट कर लिया, सैलरीज आउटस्टैंडिंग भी कर ली है, वेजेस प्रीपेड भी हो गया, मैनेजर कमीशन तो जब यहाँ प्रॉफिट निकलेगा उसी के बाद आएगा ना। तो इसका मतलब चलिए हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। 2,19,800 प्लस 20,000, ये आ जाएगा 2,39,800। तो इसमें क्या करेंगे, 2,39,800
-76,000 इधर मतलब ऐड कर दो, इस सारी आइटम्स को ऐड कर लो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 21,240। स्टूडेंट्स इन सारी आइटम्स को आप टोटल कर लीजिए और उसको 2,39,800 में से माइनस कर दीजिए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये बना 2,39,800, यहाँ ये फिगर लिख देंगे। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 21,240। तो इधर 1,260 और 5,130, 5,230 सॉरी, 5,230। तो अब यहाँ आएगा टू नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। तो 21,240 जमा 1,260 जमा 5,230, ये आ गया 27,730, 27,730, ठीक है जी। उसमें से इन सारी आइटम्स का टोटल कर लीजिए और इसमें से माइनस कर लीजिए, ठीक है जी। तो ये हमारा टोटल है 200, 1,200, 2,000, 2,100, 3,800 और 870, और इसको माइनस कर दो 30 को, और ये आ गया सैलरीज भी हमने लिख ली, बैंक चार्जेस 200 रुपये आ गया, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन हमने लैंड एंड और प्लांट पे भी लिख लिया है, और प्रोविजन फॉर लैग खर्चे हमने रह गए हैं वो। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना यहाँ पे वो नहीं लिखे हमने, वो क्या है बोलो स्टूडेंट्स, वो कितने थे ये देखिए, हमारे पास 2,715, कितना बेटे 2,715, एंड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो कितना है 1548। तो अब इन सबका टोटल ले लीजिए और उसमें से हम इसको भी माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास 13,297। स्टूडेंट्स ये दो एडजस्टमेंट मेरे को यहाँ लिखनी थी, वो नहीं लिखी थी, वो अब यहाँ मैंने लिख ली है, ये वाली दो एडजस्टमेंट, ठीक है। डबल एंट्री होनी थी ना इसकी, वो यहाँ आ गई है, ठीक है जी। समझ लग गया बेटा, ये दो एडजस्टमेंट यहाँ लिखे। अब हमारा टोटल आ गया है यहाँ पे 27,730, उसमें से इन सभी का हमने टोटल करके ये माइनस कर दिया है इसमें से, और 13,297 97 इसकी नेट प्रॉफिट बच गया है। अब लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन कितना है 13,297, और इसमें क्या करेंगे टू मैनेजर कमीशन। मैनेजर्स कमीशन कैसे है, वो है 13,000, नेट प्रॉफिट जितना हमारा आया है उसमें आफ्टर चार्जिंग है कितना रेट है 5%, तो नीचे आएगा 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगा के 105 आ जाएगा। तो 13,295 का 5/105 करेंगे तो ये आ जाएगा 633, और पॉइंट्स में कुछ आ रहा है जैसे पूरा नहीं कट रहा है, ये 1.19 आ रहा है, बट हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो ये शुद्ध लाभ बचा। नेट प्रॉफिट को शुद्ध लाभ भी बोलते हैं ना, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। तो ये आ गया 13,297, 13,297, ठीक है जी। 13,297 माइनस 633, तो ये आ गया 12,644, ठीक है जी। 64 सॉरी 64 लिखा मैंने, और है भी 64 ये, ठीक है जी। ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और अब इधर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कितना बचा था 12,664, इसका तो मैं करता हूँ साथ में यहाँ मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग है ना जो, वो भी लिखनी है क्योंकि उसकी भी डबल एंट्री रहती है अभी आउटस्टैंडिंग। तो वो कितनी है बेटे 633, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स माइनस करने के बाद 101 है ना, 101, 1,01,000 ये वाली फिगर बेटे 1,01,110 में से 20,000 माइनस कर देना है हमें 12,664, तो ये आ जाएगा 93,774। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट लिख के ऐड करके ये बच गया, कैपिटल का बैलेंस ये आ गया।
तो 1,28,870 को मैं 100 ऐड कर लो, 633 भी ऐड कर लो और 93,774 ऐड करके हमारे पास यहाँ बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 2,23,377। तो ये आप अपने क्वेश्चन के आंसर के साथ मिला लीजिए, ठीक है जी। तो मैं अब अगली साइड बताता हूँ आपको क्या करना है। पहले कैश है 30,000 का, फिर 50,000 का क्या है बैंक बैलेंस है, 20,000 का क्या है क्लोजिंग स्टॉक है, 24,500, 50,037, 38,000 और 10,800 और ये आ गया 2,23,377। तो ठीक है जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं एक बार इसका ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोबारा आपको दिखा देता हूँ पूरा। आप आराम से इसको पॉज करके स्लो करके क्वेश्चन को खुद करके देखिए। जहाँ दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट्स में अपनी क्वेरी भेज देना, मैं आपका उसको आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है जी। ये देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें आपने जो नई चीज़ सीखनी थी वो ये थी कि मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी। नेट प्रॉफिट जो पहले कैलकुलेट होगा उसको आपने यहाँ लिख लेना, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, और वो यहाँ ट्रांसफर कर देना क्रेडिट साइड में। और उसका आफ्टर चार्जिंग का जो लगता है फॉर्मूला वो रेट अपॉन 100 प्लस रेट का लगता है। यहाँ 5 था तो इसलिए 5/105 हो गया। अगर 8% होता तो 8/108 होता, अगर 10 होता तो 10/110 होता, और 633 के बाद ये नेट प्रॉफिट आपका यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है जी। ये सारा कुछ हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था उसी से हमने किया है, डबल एंट्री पूरी करते हुए सारी एडजस्टमेंट्स भी की हैं, ठीक है जी। ये आप क्वेश्चन आराम से कर लीजिए। ओके जी, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। ओके डन।